हम मजबूरी में अंग्रेजों की भाषा सीखे। आने वाले 50 साल में लोग चाइनीज भाषा सीखेंगे और रियलिटी देखेंगे तो उनकी भाषा सबसे पुरानी है। हमारे प्रधानमंत्री को जब ट्रांसलेटर रखना पड़ रहा है, आप गली गली में चल जाएंगे, इंग्लिश स्पोकन का क्लास मिलेगा। कहीं सुने हैं आपको कि संस्कृत स्पोकन क्लास, फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए, लेकिन हिंदी समझ जाएंगे कि नहीं ना, उनका अंग्रेजी ज्यादा बोलना है। आप आधा तो भारत वाला हिंदी को चौपट किया है। अगर 2-4 जना और हम लोग को साथी मिल जाए हमरे टाइप का, तो हम बिहारियों को इंग्लिश से रिप्लेस कर देंगे। एक कहता है कि ये ससुरा काहे बोलते हैं आप। तो यूएनओ में कुल आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त 6 भाषाएं हैं। अब हर देश अपना अपना थोड़ा सा वो बोलने लगता है कि भाई हमको हमारी देश की भी भाषा होनी चाहिए। एक बात बताइए, हमारे देश की भाषा हो जाएगी तो सुनने वाला कौन है? अगर आपको हमारा देश डेवलप हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो मजबूरी में लोग हमारी भाषा को सीखेंगे। हम मजबूरी में अंग्रेजों की भाषा सीखे, हमको शौक नहीं था। और अगर द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर जीत गया रहता तो हम लोग जर्मन भाषा सीखते। रीजन क्या है कि आप वही भाषा सीखते हैं जिसकी आपकी जरूरत रहती है। अब बताइए, अगर आप हिंदी सीख लेते हैं तो विश्व में अगर जाते हैं, जापान में, तो हिंदी की क्या यूज बने? बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो बजाय इसके कि हमें हिंदी को बहुत ज्यादा डायरेक्ट प्रेशराइज करना चाहिए, बल्कि हम लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगले 50-60 साल में इतना डेवलप हो जाए कि मजबूरी बन जाए हमारे लिए कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। अब कुछ समय ऐसा आएगा जिस हिसाब से चाइना आगे बढ़ रहा है, आने वाले 50 साल में लोग चाइनीज भाषा सीखेंगे। हर जगह चाइना का इन्फ्लुएंस क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो टोटल यूएनओ में कितनी भाषा है? 6। हमें बताइए, इंग्लिश की पहचान दिया था ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। तो इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन और चाइनीज। चाइना की भाषा को मंडारिन भी कहते हैं। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन, चाइनीज। सबसे बाद में जोड़ा गया था अरबी 70 के दशक में। अभी इन मत सोच लीजिएगा आज कल में जोड़ा गया, 50 साल पहले जोड़ा गया था। यूएनओ आपका 75 साल पुराना है। भाषा पर कई बार आदमी इमोशंस होकर बात करने लगता है। तमिलनाडु का आदमी कहेगा तमिल भाषा होनी चाहिए, केरल वाला कहेगा मलयालम होनी चाहिए, और रियलिटी देखेंगे तो उनकी भाषा सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी भाषा तमिल। दुनिया का अगर पहला लिखित साक्ष्य अगर कहीं मिलेगा ना, तमिलों का मिलेगा, संगम काल का वहाँ पे। तो सबसे पुरानी भाषा है। बट लॉजिक को गोली मारी। भाषा का मेन मकसद होता है कितने लोग समझ पा रहे हैं। अब आप ऐसी भाषा बोलेंगे विश्व मंच पर जिसको लोग समझने से ज्यादा उसके ट्रांसलेशन पे ध्यान देने लगे, तो उसका मतलब है खत्म हो जाएगा। अगर विश्व पटल पर बोल रहे हैं तो धाकड़ आपको क्या बोलना पड़ेगा? अंग्रेजी। फटाक से समझ में आ जाएगा। अब चीन का राष्ट्रपति आ जाता है सी जिनपिंग, और भारत में आके चाइनीज बोल के चल जाता है। क्या बोल के गया क्या नहीं, आपको कोई फर्क पड़ता है? अगर वो भारत में आके हिंदी बोल दिया, गर्दा उड़ा देगा सोचा, समझ में आएगी नहीं। तो अगर अंग्रेजी भी बोला तो कुछ हद तक तो समझ में आ जाता है ना। अब चाइनीज ज्यादा समझ में नहीं आता है। तो विश्व मंच पर भारत को, इसको हिंदी को भी प्रमोट करता है, लेकिन उसके लिए भारत की आंतरिक समस्या है। पहले भारत में ही पूरी जगह हिंदी हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री कर्नाटक में भाषण देने जाते हैं तो एक ट्रांसलेटर रखते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं हिंदी, ट्रांसलेटर बोलता है कन्नड़ भाषा में। समझ में आगे कि नहीं है? तमिलनाडु में जाते हैं तो तमिल वाला को रखते हैं। समझ में आगे कि नहीं आ गया? अभी जैसे स्टालिन साहब है, काफी जगहों पे दौरे पे जा रहे हैं, तो उनको क्या है, इंग्लिश बोलना पड़ता है। तो वहाँ पे सोचिए, हिंदी से ज्यादा लोग किसके लिए कंफर्टेबल है? इंग्लिश से। हमारे प्रधानमंत्री को जब ट्रांसलेटर रखना पड़ रहा है, तो अभी भारत में पूरी कंप्लीटली क्या नहीं है? हिंदी नहीं है। अब एक कमेंट में कर रहा है संस्कृत होनी चाहिए। आप संस्कृत में एक बार अपना सब्जेक्ट लीजिए, कोई बहुत अच्छा डेवलप कीजिए। आप न्यूटन का नियम लिखिए, उसमें लिखिए, संस्कृत की किताबें लाइए, फिजिक्स की किताबों को संस्कृत में छपवाइए। ऐसे खाली बोलने से थोड़े ना हो जाएगा। हाँ, यहाँ संस्कृत कितने लोग इंटरेस्टेड से पढ़ते हैं? उर्दू, संस्कृत, फारसी, ये भाषाओं से अब धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। रीजन समझिए क्या है? भाषा जानकर आप सरकारी नौकरी में ही जा सकते हैं। समझ गया? सरकारी नौकरी की दुर्दशा तो देख ही रहे हैं क्या हाल हो चुका है। तो अब हर इंसान टेक्निकल पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे रहा है कि वो सोच रहा है बीटेक कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, मार्केटिंग कर ले, डिजिटल मार्केटिंग कर ले, ये सारी चीजें कर ले, जिसमें सब कुछ जगह किसका इन्फ्लुएंस? अंग्रेजी का। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने वहाँ क्या बोला था? हिंदी में बात किया था। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितनी भाषा है? 6। लेकिन अगर आप वहाँ पे पीडीएफ मांगिएगा तो केवल अंग्रेजी और फ्रेंच में मिलेगा। पीडीएफ किस में मिलेगा? अंग्रेजी और फ्रेंच में। यानी कार्य करने के लिए पीडीएफ चाहिए, तो कार्यकारी भाषा कौन सी होती है? अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषा अंग्रेजी, और ऐसे मान्यता प्राप्त भाषा 6 भाषा है। कौन कौन? इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रसियन, चाइनीज। देखो एक और करा नहीं सर, भाषा पर भी सबका कमांड हो रहा है, हम लोग को नहीं दिख रहा है। समझना चाहिए कि नहीं? आप गली गली में चल जाएंगे, इंग्लिश स्पोकन का क्लास मिलेगा। कहीं सुने हैं आपको कि तमिल स्पोकन क्लास? शायद कहीं भूले भटके मिल जाएगा। मिलता है संस्कृत स्पोकन क्लास, नाम मात्र तो कभी मिल गया, गलती से मिल गया, जो दिखाता है कि इंग्लिश का डिमांड कितना ज्यादा है। आप विश्व मंच पे चल जाएंगे तो अंग्रेजी मिलेगा। और सबसे ज्यादा खींच कब बढ़ता है? अंग्रेजी वाला सबको। जहाज में बैठिएगा ना, तो जो विंग्स होता है वहाँ पे एक दरवाजा रहता है,
वो दरवाजा जो होता है वो इमरजेंसी में खुल जाता है, ओकरा ससुरिया के अंग्रेजी में बोल के चल जाएगी सर, दिस इज इमरजेंसी पाथवे, फर्स्टली यू टू पुल दिस डोर एंड फर्स्टली पुट इट डाउन एंड पुल दिस हैंडल, थ्रो आउट, दुका मतलब उसका जो टेक्निकली भाषा होता है बोल के चल जाए। आधा आदमी देख रहा है कौन सी होगा, छोड़ देता है। यहाँ पर आके पूछती है सर आप इंग्लिश समझ सकते हैं हिंदी? अरे सकलवा देख के नहीं लगता है कि कौन चीज समझ सकता है। अभी बताइए आप लोग में अगर कितनों अंग्रेजी जानते होंगे, फ्लुएंट इंग्लिश बोलिए, लेकिन हिंदी समझ जाएंगे नहीं ना, उनका अंग्रेजी ज्यादा बोलना है। आप आधा तो भारत वाला हिंदी को चौपट किया है, समझ में आ गया कि CBSE वाला। और एक्चुअली हम चोखा नहीं खाते हैं, चोखा नहीं खाते तो दूसरा का रियली यू डोंट ईट चोखा। अरे कम से कम जो इमरजेंसी वाला चीज है उसको हिंदी में बता दो, नहीं समझ आएगा। और वहीं बता के आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश, यो बतिया अंग्रेजी में पूछेगी। अब बताओ जिसको इंग्लिश नहीं पता है उससे जाके पूछेगा आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश इन हिंदी, कुछ बोल के चल जाएगा। अरे भाई उसको एटलीस्ट अगर आप जैसे जो सेफ्टी अलाउंस होता है वो दोनों भाषा में होता है, तो गदही कहीं कि वहां दोनों बोल देना, वो बिना माइक का बोला जाता है। जो सीट होता है ना बीचों बीच वाला सीट, लगभग 14-15 के पास का जो सीट होता है उसमें मतलब साइड से बाहर कूद सकता है, कभी कभी क्रॉस लैंडिंग हो जाती है, घास उसमें उतार देता है खेत में, नदी में, तो कम से कम चाहिए ना, एक के दरवाजा से निकलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। 8 गो दरवाजा होता है, 2 गो बीचवा में होता है, 2 गो आगे 2 गो पीछे, 8 गो। तो और जाके कह दीजिएगा इंग्लिश, आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो अंग्रेजी में बोल के चल जाएगी। बाकी आदमी लोल है, अजब बात के बोल के। अब हमारे बगल में एक बेचारे बूढ़े से थे, उनको अंग्रेजी नहीं, आर यू लाइक बेवरेजेज, बेचारा पगला गया, कोची मांग रही है। छोड़ दिया, जबकि उसके बेचारे का पहले से खाने का पेमेंट था। तो हम उनसे पूछे कि चाचा आप चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये सब नहीं पीते हैं, जूस वगैरह कुछ तो ले लीजिए। बेचारे बूढ़े थे, उनका एक्सप्रेशन से लग गया था कि इनको नहीं समझ में आया, लेकिन हमको तो नहीं, मतलब गर्मी का टाइम में कोल्ड ड्रिंक मिल जाता, चाय मिल जाता तो ठीक था। तो हमको तो वही तो पूछ रही थी, तो ड्रिंक को क्या कहते हैं? बेवरेजेज बोलता है सब, सोचा बेवरेजेज नटंकी। हम ओकरा वापस बोला इधर इनको कोल्ड ड्रिंक दीजिए, यहाँ पे क्या लीजिएगा, कॉफी क्या चाहिए, पेमेंट हुआ है और उसको करे बेवरेज, क्या समझ में आएगा? सोचो टॉयलेट वहाँ पे लेबोरेटरी लिख दिया है। जानबूझ के बताओ, वहाँ टॉयलेट लिखता तो नहीं समझ में आया, लेबोरेटरी रख दिया, कोनो बाहर करके चल आएगा। सब समझ में आएगा, ये सब लेबोरेटरी लिख के रख ले। ओकरा नौटंकी तो भारत वाला करके रखा है, नहीं समझ में आया। आप किसी टॉयलेट के ऊपर टॉयलेट लिखते क्या नहीं समझ में आता, लेबोरेटरी लिख के रख ले, जानबूझ के उलाट के रखा। बताओ बेचारा का कंफ्यूजन में हो गया। अब इंसान को थोड़ा सा बड़ा ऑकवर्ड फील करता है, बेवरेजेज चाहिए आपको, बेवरेजेज क्या? आप लोगों को आराम से पूछ देती, देखती कि भाई धोती कुर्ता बेचारे पहने हुए। गांव का आदमी कहीं भी रहेगा ना तो पता चल जाता है, बेचारा धोती कुर्ता पहने, तो पूछना चाहिए सर आप कुछ ड्रिंक्स मिलेंगे, चाय कॉफी ये सब, आराम से। How you like beverages? एयर होस्टेस जो होती है लड़की सब ना, वो रोइटती है सब। अब तो एयर होस्टेस रखने लगा है लड़का सबको वहाँ पर, हालांकि लड़कियाँ ज्यादा रखता है, हल्की होती है सब, हल्की रहने से ईंधन कम लगता है। वजने कितना रहता है लड़की सब, और उसमें वैसे भी पतली रखता है, 18-19 किलो की रहबे कर दे, 20 किलो। अरे नहीं भाई, खूब से खूब होगी 40-45 की, नहीं ना। लड़का को रखेगा तो एवरेज ऑन एन एवरेज 80 चल जाएगा, वो 80-85 चल जाएगा वहाँ पर। लड़का सबको रखने के बाद और ठीक ठाक खाया रहेगा तब, ना तो ब्रेड बिस्कुट खैले रहेगा तो फैलल रहेगा, 55 किलो का रहेगा, इतना में रहेगा। ठोस खाना खाओ एकदम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भाषा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को समझ में आ रहा है? भाषा बहुत मायने रखती है। आज कहीं पे भी जाइएगा ना तो लोग एक उम्मीद से देखते हैं, खान सर का किसी टॉपिक पे अगर नहीं समझ में आएगा तो लोग कहते हैं इनका वीडियो देख लेते हैं। रीजन समझते हैं भाषा। कभी भी हम नौटंकी नहीं किए हैं कि अंग्रेजी है कि कौन सी है, भाषा जो हमको समझ में आ रहा है वही सबसे बेस्ट भाषा है। लोग हमको शुरू में कहते थे अरे यार कम से कम इतने प्रोफेशनल हो गए हो, बिहारी भाषा काहे बोलते हो? हमको बिहारी भाषा काहे बोलते हैं? अगर 2-4 जना और हम लोग को साथी मिल जाए हमरे टाइप का तो हम बिहारी को इंग्लिश से रिप्लेस कर दें। नहीं समझ में आ गया? लेकिन अकेले चना का भात नहीं न फोड़ता है, अकेला चना बस आंख फोड़ सकता है छटक के किसी का। तो हम अकिये में गढ़ने लगते हैं बिहारी भाषा बोलता है, कैसा है? एगो कहता है कि ससुरा काहे बोलते हैं हम कहे ससुरा में बस ऐसे बोल चाल की भाषा में बिहारी में बोल दिया जाता है। ऐसा थोड़े है कि मतलब क्योंकि बेटी से हम बियाह किए तबे ससुर बने, नहीं। ऐसे कैसे लोग बेल चाल के अरे बेटा सुनो तो बेटा मने कौन जो बाप बोलो तू, उसी तरह आदमी बोल दिया कि ससुर है ससुरा हटना, मैंने तू बूढ़ होके केको रोका देके बेटा हटना, आ कोनो जवान का बोल दिया है ससुरा हटना, दिक्कत हो जाएगी।
मौज कर दी सर। ये तो एक हरियाणा वाला है, मौज कर दी। अपनी भाषा देखो भाई, हिंदी भाषा कैसी है तो बहुत अच्छी भाषा। हिंदी भाषा कई भाषाओं का मिश्रण है, समझ गए। आप शुद्ध हिंदी नहीं बोलते, शुद्ध हिंदी में कई भाषाएं उर्दू की मिक्स हो जाती है। ये ईगो पे नहीं लेनी चाहिए कि हमारी भाषा, हमको बड़ा अजीब लगता है लोग जब ईगो पे उठा लेते हैं। आप भाषा को सहजता से स्वीकार कीजिए, जो समझ में आ रहा है वही आपकी क्या है भाषा, बट ईगो पे नहीं थोपना चाहिए। अब साउथ वाले लोग कन्नड़ को थोपने लगेंगे श्रेष्ठ है, अरे भैया। अब कोई कहने लगे संस्कृत भाषा श्रेष्ठ है, तो संस्कृत देवताओं के लिए है, आई एम नॉट देवता। बहुत श्रेष्ठ भाषा है संस्कृत, बहुत टॉप भी है, आधा तो समझे में नहीं आता है। तो उस हिसाब से भाषा को अभी वर्ल्ड लेवल पे भी जोड़ के देखना चाहिए।